हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूँ यूपी होमगार्ड लिए जो कि 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, यानी कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि संयुक्त राष्ट्र का झंडा किस रंग का होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का झंडा किस रंग का होता है? तो नीला। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुंभ मेला प्रयागराज में किस नदी के तट पर लगता है, यानी कि कुंभ मेला प्रयागराज में किस नदी के तट पर लगता है? तो यानी कि तीनों के संगम पर। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि विटामिन सी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सातवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो यानी कि भारत में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है, सूरज कुंड मेला किस राज्य में लगता है, यानी कि सूरज कुंड मेला किस राज्य में लगता है? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है, नवा क्वेश्चन आपका दिया गया है, रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, यानी कि रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यानी कि तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से जो कि आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, चंबल नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है, यानी कि चंबल नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से जो कि आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका न्यूयॉर्क है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से जो कि आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है, बंदरगाह रहित राज्य कौन सा, यानी कि बंदरगाह रहित राज्य कौन सा है? तो यानी कि छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से जो कि आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यानी कि बिहार में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है, चित्रकूट किस दो राज्यों में फैला है, यानी कि चित्रकूट किस दो राज्यों में फैला है? तो यानी कि यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 16वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, यानी कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य का यानी कि मुख्य घटक कौन सी गैस, यानी कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, यानी कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो यानी कि 82.5 अंश पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है, बालकन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, यानी कि बालकन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, 20वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित, यानी कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यानी कि गुजरात से। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि रानी झांसी किला किस शहर में स्थित है, यानी कि रानी झांसी किला किस शहर में स्थित है, तो झांसी में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है, कुतुब मीनार किस सामग्री से बनी है, यानी कि कुतुब मीनार किस सामग्री से बनी है, तो यानी कि लाल बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों की सीमा बनाती है, यानी कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों की सीमा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि यानी कि 25वें क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूरोप एशिया। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, सहारा मरुस्थल किन महाद्वीप में स्थित है, यानी कि सहारा मरुस्थल किन महाद्वीप में स्थित है, तो यानी कि अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, नील नदी किस समुद्र में गिरती है, यानी कि नील नदी किस समुद्र में गिरती है, यानी कि भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो झरिया। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, यानी कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, तो यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है, यानी कि कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो यानी कि 72 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके यूपी होम गार्ड लिए जो कि 30 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और यहाँ से जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।